प्रसाद है गमियोर में दो। आज उसी समय मेरे भैया भगवान ने क्या किया, भगवान ने जो वामन रूप में है इतना आकार बढ़ाया, इतना आकार बढ़ाया है सूरज तक छिप जाते हैं। आज पहले कदम में स्वर्ग लोक को नाप लिया। भक्तों याद रखना, जब पहला कदम स्वर्ग लोक में पहुंचा और उसी समय वहां पर भगवान ब्रह्मा जी अपने कमंडल को लिए हुए बैठे हैं। भगवान ने देखा, ब्रह्मा जी ने, अरे ये तो प्रभु का अंगूठा है। तो उसी समय भगवान ने विष्णु का अंगूठा ब्रह्मा जी ने उस कमंडल से धोया है, जिससे एक गंगा जी बनी है जो हमारे भारत देश का कल्याण कर रही है। और दूसरे कदम में इन्होंने पृथ्वी लोक को नाप लिया, तीसरे कदम में पाताल लोक को नाप लिया। भगवान बोले दान के 3 कदम हो गए हैं, अब बस राजा बलि आधा कदम और दे दो। और ये 20-21 रुपए रामवती मछली को से भगवान के चरणों में दान होते हैं। जैसी राधे। अब जब 3 कदम में तीनों लोगों को नाप लिया, अब भगवान कहने लगे राजा बलि सिर्फ मेरा आधा कदम और दीजिए। अब उसी समय राजा बलि कहने लगा प्रभु अब तो कुछ नहीं बचा है, और सुनो आप चाहो तो मेरी और मेरी पत्नी की पीठ नाप सकते हो। महाराज मैंने सब कुछ दे दिया आपको, लेकिन ये तो शरीर तो नहीं दिया है। तो उसी समय भगवान ने कहा अरे तेरी पत्नी पीठ नपाने के लिए तैयार होगी या नहीं होगी? बोले महाराज मुझे विश्वास है कभी मेरी हाँ कही हुई बात पर कभी मना नहीं कर सकती है। अब राजा बलि अपने द्वार से घर पे जाते हैं। रानी में आते हुए महाराज को देखा, जवाब दिया अरे महाराज क्या बातें बड़े उदास लग रहे हो। तो आज राजा बलि ने सारा हाल अपनी रानी विद्यावती को बताया। आज विद्या देवी आज वो पीठ नपाने के लिए विद्यावली तैयार हो जाती है। तो उसी समय मेरे प्यारे भक्तों आज क्योंकि कहा जाता है जो स्त्री अपने पति की बात मानती है तथा पति की कहे पर चलती है परीक्षित महाराज वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहती है। कहते हैं कि जो पति के मन भाए सुहागिन वही है, और जो दिल से उतर जाए अभागिन वही है। अब उसी समय महाराज जब पीठ नपाने के लिए रानी भी तैयार हो गई, तो आज इधर द्वारे पर आ जाते हैं राजा बलि। भगवान से आकर के कहा प्रभु हम पीठ नपाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पीठ नापने से पहले आप मुझे एक बात बता दीजिएगा कि धनी बड़ा होता है या धन बड़ा होता है? तो उसी समय भगवान बोले सुनो राजा बलि क्या? प्रभु बोली धनी और धनी में, कि प्रभु बोली धनी और धनी में, और मालिक नौकरी का नाता है। पूछा जाए तो धनी बड़ा होता है, और धनी और धन में नौकर मालिक का नाता होता है। और उसी समय जो राजा बलि स्वर्ग लोक को जाना चाहते थे, लेकिन क्या किया भगवान ने कि मन की चेती ना भई, और प्रभु चेती तत्काल जात होते बलि स्वर्ग को प्रभु भेज दो पाताल। अब जो राजा बलि स्वर्ग को जाना चाहते थे, तो उसी समय भगवान ने उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया।
पाताल लोक का राजा बनाने के बाद भगवान कहने लगी राजा बलि, अब ऐसा करो, अब आप हमसे कुछ वरदान मांग लो। तो आज राजा बलि कहने लगा, प्रभु थोड़ी देर पहले तुम खुद ही भिखारी बन के हमारे द्वारे पे आए, बताओ भिखारियों से कहा भीख मांगी जाए? भगवान बोले नहीं, मांग लो। बोले अच्छा, अगर आप देना ही चाहते हो तो सुनो, मेरे महल के कितने दरवाजे हैं? 52 दरवाजे हैं, राजा बलि ने कहा। और महाराज जिस दरवाजे पर मेरी निगाह जाए उस दरवाजे पर आप हमको दर्शन दो। और 20 रुपए अमीन साहब की ओर से भगवान के चरणों में दान हुए। जय श्री राधे। जवाब दिया, जिस दरवाजे पर मेरी नजर जाए उस दरवाजे पर आप हमको दर्शन दो। उसी समय मेरे भैया भगवान कहने लगे ठीक है। अब बीचों बीच दरबार में राजा बलि कुर्सी डाल के बैठे हो। अब जिस दरवाजे पर राजा बलि की निगाह जा रही उस दरवाजे पर भगवान दौड़े दौड़े फिर रहे। बताओ 52 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे पर अब निगाह तो कितनी जल्दी डालने परीक्षित महाराज, अब भगवान दौड़ रहे, इशारा पर घूमी रही। अब 6 महीना हो गए जब वो बलि के यहाँ से लौट करके नहीं गए। मैया लक्ष्मी बड़ी परेशान है इधर। तो उसी समय लक्ष्मी सोच रही है क्या कि जाने कहाँ गई भरतारी, और लक्ष्मी बिलखी बिलखी के रोई।